पुरानी ईंट से बने घरों का एक पुरसुकून सा गांव था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें अमलतस के फूलों से खेलती थी। इसी गांव के एक किनारे अम्मा रहमात रहती थी, सेफट दुपट्टा, हाथ में तस्बीह और लाबों पर मुस्कुराहट। उनके साथ था उनका वफादार सफ्ट कबूतर, जिसका नाम था नूर। अम्मा कहती थी कि नूर सिर्फ एक परिंदा नहीं, उनका हमराज है। नूर रोज सुबह उनके कंधे पर बैठता और अम्मा उसे चुपके चुपके कुछ बताती, जैसे पुराने राज या दौड़ भरे फसाने। गांव में एक छोटी लड़की थी, ज़ारा, मासूम सी लेकिन आंखों में चमक। उसके माँ बाप शहर में काम करते थे और गांव में उसकी देखभाल एक चाची करती थी, जो ज्यादा प्यार नहीं करती थी। ज़ारा हर शाम अम्मा के पास आ जाती थी, कभी कहानी सुनने, कभी बस थोड़ा प्यार पाने के लिए। एक दिन ज़ारा अम्मा के पास आई तो आंखें नम थी। अम्मा, उसने कहा, अबू 2 हफ्तों से फोन भी नहीं किया, मुझे डर लगता है। अम्मा ने उसका हाथ थामा और कहा, बच्चे, कभी कभी खामोशी में भी पैगाम छुपा होता है, लेकिन चलो हम अपना पैगाम भेजते हैं, नूर के जरिए। ज़ारा हैरान थी, लेकिन अम्मा, नूर तो सिर्फ एक कबूतर है। अम्मा मुस्कुराई, लेकिन जब दिल सच चाहो तो अल्लाह रास्ता बना देता है। अम्मा ने एक छोटी पुर्जी निकाली, ज़ारा से कहा, लिखो। ज़ारा ने लिखा, अबू, मुझे याद आती है। अम्मा कहती हैं, मोहब्बत आसमान तक जा सकती है, आप वापस आ जाइए। पुर्जी को नूर के पैर से बांधा गया। ज़ारा ने उसे छता और नूर ने आसमान में पर मार दिए। ज़ारा ने पहली बार दिल से दुआ की। दिन गुजारते गए। ज़ारा रोज आसमान देखती, लेकिन नूर नहीं आया। लेकिन तीसरे दिन सुबह के वक्त गांव के कोने से आवाज आई, ज़ारा। वो भागी, देखा उसके वालिद खड़े थे, आंखों में आंसू, हाथ में वही पुर्जी। बेटा, मुझे शहर में कुछ दिन रुकना पड़ा, लेकिन जब ये कबूतर मेरी खिड़की पे आया और मैंने ये पैगाम देखा, मैं सब कुछ चोर कर चला आया। ज़ारा ने उन्हें जोर से गले लगाया। अम्मा दूर से देखकर रो रही थी, खुशी के आंसू। नूर आसमान में चक्कर काट रहा था, जैसे दुआ कबूल होने की तस्दीक।